हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तेजेंद्र गुप्ता। आज की इस वीडियो के अंदर हम एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि की स्ट्रक्चर क्या होती है, इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, तो आप इसको ध्यान से समझेंगे। हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले आता है हाइपोथैलेमस। हम ये जानते हैं जो हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र होता है, जिसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर जो मस्तिष्क की संरचना हम पढ़ते हैं, तो मस्तिष्क की संरचना में तीन भाग होते हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क के अंदर तीन भाग होते हैं, तो उसका जो तीसरा पार्ट है यानी अग्र मस्तिष्क का जो पश्च भाग होता है, इस पश्च भाग को हम बोलते हैं डाईएनसेफेलॉन। क्या बोलते हैं इसको? डाईएनसेफेलॉन। ये अग्र मस्तिष्क का पश्च भाग होता है। और इस डाईएनसेफेलॉन के अंदर जो कैविटी होती है, गुहा, इस गुहा को हम कहते हैं डायोसील। क्या बोलते हैं इसको? डायोसील। ठीक है, जिसे अपन थर्ड कैविटी कहते हैं, थर्ड गुहा होती है, थर्ड निलय कह सकते हैं। तो इस डायोसील की जो फर्श होती है, उस फर्श का निर्माण हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। क्या बोला हमने? ध्यान से समझो। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग अर्थात डायएनसेफेलॉन की जो डायोसील कैविटी है, उस कैविटी की फर्श का निर्माण करता है। और ये हाइपोथैलेमस पश्च श्री की ओर एक इन्फेंटबुलम नामक ग्रंथ द्वारा पीयूष ग्रंथि से जुड़ा हुआ रहता है, जिसके अंदर तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं की जो एक्सॉन होते हैं वह आगे प्रवेश करते हैं। ठीक है, इसे अपन पीयूष ग्रंथि की संरचना में देखेंगे। इसके बाद आप ये देखिए, जो हाइपोथैलेमस होता है, इस हाइपोथैलेमस के अंदर विशेष प्रकार के यानी हाइपोथैलेमस के अंदर जो द्रव भरा होता है वो होता है धूसर द्रव, ग्रे मैटर। धूसर द्रव भरा होता है। इस ग्रे मैटर के अंदर विशेष प्रकार के क्षेत्र होते हैं। इन क्षेत्रों को हम बोलते हैं हाइपोथैलेमिक केंद्रक, हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई कह सकते हैं। इन हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई के द्वारा दो प्रकार के हार्मोन्स स्रावित होते हैं। उन्हें हम कहते हैं RH और IH। RH का मतलब होता है रिलीजिंग हार्मोन, जिसे बोलते हैं प्रेरक हार्मोन, और IH का मतलब होता है इनहिबिटिंग हार्मोन अर्थात निरोधी या विरोधी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अर्थात रिलीजिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि की जो अग्रपाली होती है, ये अग्रपाली है, यहां से यहां तक का जो सबसे बड़ा भाग बनाता है अग्रपाली का, 3/4 भाग ऐसा होता है, 75% भाग होता है पीयूष ग्रंथि का। तो जो RH हार्मोन होता है, रिलीजिंग हार्मोन, ये पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली को विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। जबकि IH हार्मोन जो इनहिबिटिंग होता है, ये पीयूष ग्रंथि के विभिन्न भाग पीयूष ग्रंथि की पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली को आवश्यकता से अधिक हार्मोन स्रावित करने के लिए रोकता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, ACTH-RH हार्मोन, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो RH प्रकृति का होता है, अर्थात ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली में पहुंचकर ACTH हार्मोन स्रावित करने को प्रेरित करता है। और ये ACTH हार्मोन एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग को विभिन्न प्रकार के कॉर्टिन्स हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से TRH का मतलब होता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, अर्थात ये थायराइड ग्रंथि को थायरोट्रोपिन हार्मोन अर्थात थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। इसी प्रकार GHRH हार्मोन, पीयूष ग्रंथि का जो मेन कार्य होता है वो है वृद्धि कारक हार्मोन का स्रावन करना, जिसे सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी कह सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन भी कह सकते हैं। इस हार्मोन का स्रावन GHRH, ये GHRH कहां से आया? हाइपोथैलेमस के हाइपोथैलेमिक केंद्रिका भाग से।
तो ये पीयूष ग्रंथि को वृद्धि कारक हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। इसी प्रकार जीआरएच का मतलब होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये जो हार्मोन आरएच है ये अंडाशय और वृषण इन दोनों को प्रेरित करता है। इस हार्मोन के प्रेरण से अंडाशय के द्वारा एफएसएच और एलएच हार्मोन का स्रावन होता है, जिससे अंडाणुओं का निर्माण होता है, जबकि वृषण के लिए आईसीएसएच हार्मोन के स्रावन को प्रेरित करता है, इंटरस्टिशियल सेल एंड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अर्थात अंतराली कोशिकाओं को प्रेरित करने वाला हार्मोन, ठीक है, जिससे कि स्पर्म का निर्माण हो सके, इसके स्रावन को प्रेरित करता है। इसी प्रकार होता है पीआरएच, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, अर्थात इस हार्मोन के प्रेरण से पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली द्वारा प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्रावन होता है, ठीक है। जबकि पीआईएच जो होता है ये इनहिबिटिंग हार्मोन है, जिसके कारण पीयूष ग्रंथि आवश्यकता से अधिक प्रोलैक्टिन हार्मोन के स्रावन को रोकती है। इसी प्रकार एमआरएच का मतलब होता है मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, अर्थात इस हार्मोन के प्रेरण से मेलानोसाइट मेलानिन नामक हार्मोन का स्रावन करती है, जबकि एमआईएच ये मेलानिन हार्मोन स्रावित आवश्यकता से अधिक मेलानिन के स्रावन को रोकती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो हाइपोथैलेमस होता है, ये हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है। पीयूष ग्रंथि अन्य सभी प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, चाहे वो एड्रिनल ग्रंथि हो, चाहे थायराइड ग्रंथि हो, ठीक है, या फिर थाइमस, जनन, पीनियल, कई सारी जो ग्रंथि है उन सभी ग्रंथियों के द्वारा होने वाले कार्यों को कंट्रोल पीयूष ग्रंथि करता है। और पीयूष ग्रंथि को प्रेरित कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। तो हम ये कह सकते हैं कि पीयूष ग्रंथि को हम कह सकते हैं मास्टर ग्लैंड, मुख्य ग्रंथि। लेकिन इस मुख्य ग्रंथि को भी कंट्रोल कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड, अर्थात प्रधान ग्रंथि का भी प्रधान, या इसको बोलते हैं अंतःस्रावी विज्ञान का सर्वोच्च कमांडर। ठीक है, किसको बोलते हैं? हाइपोथैलेमस को। ठीक है, अब आप ये देखिए, हाइपोथैलेमस के अंदर विशेष प्रकार की जो धूसर द्रव होता है उसके अंदर विशेष प्रकार की न्यूरोसेक्रेटरी सेल पाई जाती है, न्यूरोस्रावी कोशिकाएं पाई जाती है, जिनके द्वारा न्यूरो हार्मोन्स का स्रावन होता है। तो हमने देखा था अभी कि आरएच और आईएच ये दोनों ही पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करते हैं। इट मीन्स पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का स्रावन करती है, जबकि पीयूष ग्रंथि की जो पश्चपाली होती है वो किसी भी प्रकार के हार्मोन्स का स्रावन नहीं करती है, बल्कि जो हाइपोथैलेमस की न्यूरोसेक्रेटरी सेल होती है अर्थात न्यूरोस्रावी कोशिकाएं होती है, इनके द्वारा न्यूरो हार्मोन्स का स्रावन होता है। ठीक है, तो न्यूरोसेक्रेटरी जो सेल्स होती है इनके एक्सोन पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली में जाकर के प्रवेश करते हैं और यहां पर एक विशेष प्रकार गांठें बनाते हैं। इन एक्सोन की जो गांठें होते हैं उन गांठों को बोलते हैं टर्मिनल नोड। ठीक है, और इन टर्मिनल नोड्स के बीच बीच में विशेष प्रकार की सेल्स होती है जिन्हें बोलते हैं पिट्यूटरी साइट्स। इसका मतलब ये हुआ कि हाइपोथैलेमस की न्यूरोस्रावी कोशिकाएं हार्मोन्स का स्रावन करती हैं, वो हार्मोन्स पश्चपाली में आकर के स्टोर होता है और पश्चपाली उन हार्मोन को फिर आगे सेक्रेट कर देती है, मतलब स्रावित कर देती है। अतः इस पश्चपाली को न्यूरोहीमल अंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, तो पश्चपाली के द्वारा दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हुए माने गए हैं, जिनका नाम है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, जिसको बोलते हैं एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये जानते हैं कि हाइपोथैलेमस जो होता है ये
अन्य सभी अर्थात पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है, पीयूष ग्रंथि शरीर की अन्य सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है।